ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं संकटी चतुर्दशी व्रत कथा। इस बार संकटी चतुर्दशी 10 सितंबर को पड़ने वाली है। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं पर संकट गिर गया। परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इस समस्या का निवारण कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ईश्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि ये कार्य किसको सौंपा जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही ये देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव की बात सुनते ही कार्तिकेय ने अपना वाहन मोर निकालकर और बैठकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। लेकिन गणेश सोचने लगे कि मेरे मूषक पर बैठकर मैं इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक हैं। इसके इस जवाब से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवता की मदद कार्य करने का सारा भार वो श्री गणेश जी पर सौंप दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम हर चतुर्दशी के दिन तुम्हारी पूजा और उपासना जो भी करेगा उनके सभी संकट दूर होंगे। कहते हैं कि जब से श्री गणेश जी की लोग पूजा करने लगे, लोगों के बड़े बड़े संकट कटने लगे। जो भी भक्त गणेश जी की श्रद्धा विश्वास के साथ उनका पूजन करता है, उनके व्रत करता है और उनके कुछ उपाय करता है, उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई समस्या है जीवन में, बड़ी से बड़ी समस्या है, तो आप गणेश चतुर्दशी का व्रत करके 21 11 5 7 इस प्रकार व्रत करके और गणेश जी को चोला चढ़ाना चाहिए, मोदक या लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, हरी हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए, जिससे गणेश जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए। शाम को गणेश जी का विधिवत पूजा करें और चंद्रमा की पूजा करके उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी होंगी। बड़े से बड़ा संकट गणेश जी समाप्त कर देते हैं। जीवन की सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। सुनते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करें सेवा, एक दंत दो अमंत चार भुजधारी, मस्तक व सिंदूर शोभे मुसे की सवारी। अंधनि को आँख देहि कोड़िन को काया, वांजन को पुत्र दे निर्धनि को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुखी हारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जो भी कथा पढ़ता है सुनता है उस पर गणेश जी की विशेष कृपा बरसती है। गणेश चतुर्दशी के दिन कथा यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर गणेश कथा सुन सकते हैं। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।